अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिक्स के हम स्पिन के पार्ट को स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4। उसी का हमारा आज का लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सपोज वी हैव टू स्पिन 1/2 पार्टिकल्स। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन जो है वो क्या 1/2 है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के मौजूद हैं। ईच कैन हैव अ स्पिन अप और अ स्पिन डाउन। दोनों की कोई दो तरह की स्पिन होंगी, एक उसकी स्पिन अप होगी और एक स्पिन डाउन होगी। सो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो स्पिन अप होगा, या तो स्पिन अप स्पिन डाउन होगा, या स्पिन डाउन स्पिन अप होगा, या दोनों ही डाउन होगा। ये 4 तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी। ये हम लेक्चर्स के अंदर पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, काई 1 एंड काई 2। फर्स्ट एरो रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इसके अंदर जो फर्स्ट एरो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सेकंड वन दैट प्रोटॉन। और सेकंड एरो हमारे पास प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स मीन कि अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है तो प्रोटॉन की स्पिन डाउन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है तो प्रोटॉन की स्पिन डाउन होगी, यहाँ पे दोनों की अप होगी, यहाँ पे स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है तो प्रोटॉन की स्पिन अप है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट की जब स्पिन दोनों की क्या है, दोनों की स्पिन क्या है, डाउन है। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि फर्स्ट हमारे पास एरो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को। क्लियर है। वी हैव इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है सिस्टम का। लेट करते हैं हमारे पास क्या है, एस एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास क्या S1 प्लस S2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ईच ऑफ दीज 4 कंपोजिट स्टेट्स इज एन आइगन स्टेट ऑफ SZ। ये हमारे पास ये जो 4 ऊपर हमने कंपोजिट स्टेट्स पढ़ी हैं, ये बेसिकली क्या है, आइगन स्टेट्स हैं SZ की। सो SZ, अगर हम SZ के ऊपर अप्लाई करें काई 1 और काई 2 को, तो SZ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, S1Z। अकॉर्डिंग टू दिस S1Z प्लस S2Z इनटू काई 1 एंड काई 2। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होगा कि SZ1 के साथ काई 1 को लिखेंगे और काई 2 साइड पे अलहदा से, प्लस देन हम काई 2 को SZ की फंक्शन के तौर पे लिखेंगे और हमारे पास काई 1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है। नोट दैट हमारे पास जो SZ1 है वो काई 1 को डिनोट करता है और SZ2 जो है वो काई 2 को डिनोट करेगा। फॉर L, हमने एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास M की 4 तरह की वैल्यूज होंगी, 3 तरह की वैल्यूज होंगी। या M इज इक्वल टू 1 होगा, या M इज इक्वल टू 0 होगा, या M इज इक्वल टू -1 होगा। जब हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास दोनों स्पिन अप, जब दोनों स्पिन अप होंगे, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन अप है, प्रोटॉन भी स्पिन अप है, तो M इज इक्वल टू 1 होगा। अगर दोनों में से एक भी अप और एक डाउन है तो तब M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जो कि SZ को क्या बनाता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। दोनों में से एक की स्पिन अप हो और एक की स्पिन डाउन हो, या इसकी जैसा कि इसकी अप है इसकी डाउन है, इसकी डाउन है इसकी अप है, तो यहाँ पे दोनों के लिए, क्योंकि इसके इस फॉर्म के अंदर जो SZ की वैल्यूज होती हैं वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो उसके लिए M इज इक्वल टू 0 होगा। और दोनों डाउन होंगी तो M इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये आपने याद रखना है कि L इज इक्वल टू 1 हो तो M की हमारे पास 3 वैल्यूज होती है। सिंस फॉर अ सिंगल पार्टिकल केस, अगर हमारे पास कोई सिंगल पार्टिकल केस है तो MZ अप्रोच करता है -ZS को, या S को। MZ शुड हैव वैल्यू -1, 0 एंड 1 ओनली पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, हमारे पास M शुड की जो वैल्यूज होंगी वो -1, 0 एंड 1 होंगी। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा M इज इक्वल टू 0। जो हम M इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मेड दिस प्रॉब्लम कंफ्यूज्ड। यहाँ पर हमने 2 दफा M इज इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, तो ये जो हम 2 दफा M इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, पुट एक्स्ट्रा M इज इक्वल टू 0 मेड दिस प्रॉब्लम कंफ्यूज्ड। वन वे टू टैगल
दिस प्रॉब्लम वी अप्लाई एस माइनस लोवरिंग टू द स्टेट अप। ये जो हमारे पास दो दफ़ा हम एम लिख रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो दो स्टेट्स आती हैं, दोनों में से एक स्पिन डाउन एक स्पिन अप होती है, दोनों में से एक स्पिन अप होगी एक स्पिन डाउन होगी, ठीक है। तो इस तरह के केस के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये स्टेट है जिसके अंदर दोनों स्पिन अप हैं, इसके ऊपर हम एक लोवरिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लोवरिंग ऑपरेटर क्या होता है? एस माइनस। हमने एस माइनस को अप्लाई किया दोनों स्पिन अप स्टेट्स के ऊपर। जब स्पिन अप स्टेट्स के ऊपर एस माइनस को अप्लाई किया तो एक दफ़ा स्पिन अप, एक दफ़ा हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, यानी कि दोनों एक दफ़ा ये S1 के साथ स्पिन अप आ जाएगी दूसरी अलहदा से, और एक दफ़ा S2 के साथ माइनस के साथ स्पिन अप आ जाएगी दूसरी अलहदा से। अब जब हमारे पास कोई भी लोवरिंग ऑपरेटर जो है वो जब भी इसके ऊपर स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा तो वो स्टेट की क्या कर देगा, उसको अपोजिट कर देगा। यानी कि जब स्पिन अप था तो इसको वो स्पिन डाउन कर देगा, और हमारे पास एस की जो वैल्यू होती है वो एच कट होती है, ये कांस्टेंट है, ये तो साथ आएगा, ठीक है। जब हम पीछे जो वैल्यूज को स्टडी कर चुके हैं एस जेड की वैल्यूज को, जिसके अंदर एच कट कांस्टेंट है, वो हमारे पास साथ आता है। और यहाँ पे क्या करेगा ऑपरेटर, क्या करेगा, इस स्पिन अप को स्पिन डाउन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एच कट आएगा और ये भी स्पिन अप को स्पिन डाउन कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से अगर एच कट को हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एस जो हमने लोवरिंग ऑपरेटर अप्लाई किया था स्पिन अप पे, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू आई है एच कट ब्रैकेट स्पिन डाउन स्पिन अप प्लस स्पिन अप स्पिन डाउन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एस माइनस अप के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई है। एविडेंटली द थ्री स्टेट्स विद एस इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास अब तीन स्टेट्स हैं, अगर हम एस इज इक्वल टू 1 वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेट बनती है 1 जिसके लिए दोनों स्पिन क्या होंगी, अप होंगी। एक हमारे पास स्टेट बनती है 1 जिसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1/√2 स्पिन अप स्पिन डाउन प्लस स्पिन डाउन स्पिन अप। एंड सिमिलरली हमारे पास तीसरी जो स्टेट होगी वो 1 इज इक्वल टू दोनों क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो तो हमारे पास क्लियर है, दोनों स्पिन अप होंगी। जहां पे एक में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है वहां पे स्पिन डाउन होती है, और जहां पे 1001 का केस आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास 1/√2 स्पिन अप स्पिन डाउन प्लस स्पिन डाउन स्पिन अप की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 1 की वैल्यू भी लिखना चाहें तो उसकी भी वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक यहाँ पे जो है वो माइनस आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होगी, फोर्थ वैल्यू होगी। नाउ आइगन वैल्यूज ऑफ एस स्क्वायर फॉर 2 स्पिन पार्टिकल्स। अगर हम एस स्क्वायर की वैल्यू देखें, चूंकि 2 स्पिन पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए हम एस स्क्वायर की वैल्यू देखें। पहले हमने एस की वैल्यू देखी है, अगर एस स्क्वायर की वैल्यू देखें तो हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस, हमारे पास एस किसके को था, S1 प्लस S2 के, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे डॉट प्रोडक्ट करके 2 दफा लिख लेंगे, देन हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 डॉट प्रोडक्ट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें S1 और S2 की, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S1x S2x प्लस S1y S2y प्लस S1z S2z, ठीक है। नाउ हमारे पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है S1 और S2 का, अगर हम इसको अप्लाई करें इस स्टेट के ऊपर, स्पिन अप और स्पिन डाउन की स्टेट के ऊपर, तो अब क्या होगा हमारे पास, तो पहले क्या होगा कि जो हमारे पास SXXY था तो हमारे पास एक स्पिन जो S1x होगा उसके लिए स्पिन अप, ठीक है, ये आ जाएगा, और S2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह SY और SZ में भी इसी तरह तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट 1 के साथ 1 वाली वैल्यू के साथ स्पिन अप वाली, 2 वाली वैल्यू के साथ स्पिन डाउन वाली, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ SX की वैल्यूज हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर आती है, वो हमारे पास क्या होती है, h/2 होती है, और ये हमारे पास क्या होगा, h/2 उसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या करेगा, ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, स्पिन, ये SX है, और ये हमारे पास क्या स्पिन डाउन है, और ये हमारे पास क्या स्पिन अप है। तो ये सिंपल ये करेगा h/2 आ जाएगा, और ये स्पिन अप को स्पिन डाउन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह यहाँ पे h/2 आ जाएगा, और ये स्पिन अप को स्पिन डाउन को स्पिन अप में कन्वर्ट कर देगा। प्लस SY की हमारे पास वैल्यू होती SY की वैल्यू हमारे पास क्या h/2, और साथ में यहाँ पे क्या अयोटा है, यहाँ से अगर अयोटा को बाहर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा अयोटा h/2, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अयोटा h/2, ठीक है, और इसने स्पिन अप को स्पिन डाउन में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड हमारे पास आएगी माइनस अयोटा h/2, और इसने स्पिन डाउन को स्पिन अप में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह SZ की वैल्यू देखें तो SZ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, h/2, ये हमारे पास क्या है, h/2 आ गया। ये हमारे पास क्या था, स्पिन अप था, इसको स्पिन डाउन में ये स्पिन अप था, और इसको आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, ये
स्पिन अप था तो ये स्पिन डाउन में कन्वर्ट करेगा, और ये स्पिन डाउन है इसको स्पिन अप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एच कट, यहाँ से एच कट बस एच कट स्क्वायर बाय 4, इन तमाम तीनों वैल्यूज के अंदर एच कट स्क्वायर बाय 4 आएगा, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी स्पिन डाउन स्पिन अप प्लस स्पिन डाउन स्पिन अप माइनस स्पिन अप स्पिन डाउन। हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एच कट स्क्वायर बाय 4 2, ये क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस की हैं, तो हमारे पास 2 स्पिन डाउन स्पिन अप माइनस स्पिन अप स्पिन डाउन। क्लियर है। सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमने किसके लिए फाइंड किया, S1 डॉट S2 को हमने अप्लाई किया था स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए। ठीक है, पहले हमारे पास वैल्यू अप है फिर डाउन है। इसी तरह सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे डाउन और अप के लिए। डाउन और अप के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास एच कट स्क्वायर बाय 4 2 स्पिन अप स्पिन डाउन माइनस स्पिन डाउन स्पिन अप वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ हमने क्या करना है, ये हमने अप्लाई देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें थी। एक हमारे पास 1 1 स्पिन अप स्पिन डाउन, 1 1 स्पिन अप स्पिन डाउन, और ये दोनों 1 1 के लिए, ये 1 और 0 के लिए, ये 1 और 0 के लिए 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम 1 0 के लिए करने हैं। ठीक है, 1 0 के लिए 1 ओवर एच कट 1 ओवर अंडर 2 स्पिन अप स्पिन डाउन प्लस स्पिन डाउन स्पिन अप। ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो हमने जो वैल्यू की है, ठीक है, पहले हमने डॉट प्रोडक्ट था S1 और S2 को, उसको हमने अप्लाई किया दोनों स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए, फिर स्पिन डाउन और स्पिन अप के लिए। अब हम ये 1 0 के लिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। S1 S2 को हमने अप्लाई किया 1 0 पे। ठीक है, 1 0 पे अप्लाई किया तो हमारे पास 1 0 की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास 1 0 की वैल्यू जो कि हमने पीछे लिखी हुई थी, वहां से मैंने वहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसको हम अंदर अप्लाई करेंगे। पहले ये टर्म इसके साथ आएगी। ठीक है, स्पिन अप स्पिन डाउन और फिर स्पिन डाउन स्पिन अप। ठीक है, नेक्स्ट 1 ओवर अंडर 2 बाहर है, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, S1 और S2, इस तमाम की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं। ये वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि प्रीवियस हमने फाइंड की है, और इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है। तो यहाँ से एच कट स्क्वायर बाय 4 भी कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस की वैल्यू, एक इसमें से माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू बचेगी, और एक इसमें से माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू बचेगी। तो हमारे पास एच कट स्क्वायर बाय 4 1 ओवर अंडर 2 स्पिन डाउन स्पिन अप प्लस स्पिन अप स्पिन डाउन आ जाएगा। क्लियर है। ये हमने किसके लिए फाइंड किया, 0 1 के लिए, 1 0 के लिए, सॉरी 1 0 के लिए हमने फाइंड किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको बेसिकली हम आइगन वैल्यूज भी कहेंगे। तो ये हमने फाइंड किया स्पिन S1 और S2 का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था, ये हमने उसके लिए फाइंड किया। उसको हमने क्या किया 1 0 पे, हमने 1 0 पे अप्लाई करके हमने जो वैल्यूज फाइंड की। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे 1 0 के ऊपर। ठीक है, एस स्क्वायर जो कि हमने एस स्क्वायर किसके इक्वल निकाला था हमने, अगर आपको याद हो, एस स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल था S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2। ठीक है, अब हम एस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे 1 0 पे। तो एस स्क्वायर को जब हम 1 0 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज थी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब हमारे पास 3 एच कट जो हमारे पास S1 की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी 3 एच कट स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आएगी 3 एच कट स्क्वायर बाय 4। S2 की हमारे पास अगर उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 एच कट स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 एच कट स्क्वायर बाय 4 S1 और S2 के लिए। तो 2 एच कट स्क्वायर बाय 4 ये हमारे पास किसके लिए 1 0 के लिए। तो हमारे पास 1 0 साथ आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय 4 कॉमन आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 2 तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 एच कट स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाली एच स्क्वायर की, जो कि हमने 1 0 को अप्लाई की। अगर हम 0 0 के लिए अप्लाई करें एस को, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एस एस की जो है वो देखें, आप ये चीज देखेंगे। पहले हमने क्या किया, S11 को S1 S2 को किसके अप्लाई किया, स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए। ठीक है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज के, पहले हमने स्पिन अप स्पिन डाउन के लिए, फिर स्पिन डाउन स्पिन अप के लिए। फिर हमने क्या किया, S1 और S2 को अप्लाई किया 1 0 पे। ठीक है, फिर हमने S1 और S2 को 1 0 पे अप्लाई किया, फिर हमने S स्क्वायर को अप्लाई किया 1 0 पे। अब हम अप्लाई करेंगे S1 और S2 को 0 0 पे, फिर S स्क्वायर को अप्लाई करेंगे 0 0 पे। पहले हमने S1 और S2 को अप्लाई किया 0 0 पे, तो हमारे पास 0 0 के लिए वैल्यू क्या आएगी, स्पिन अप स्पिन डाउन माइनस स्पिन डाउन स्पिन अप। ये आप देखें, ये तमाम वैल्यूज तकरीबन सेम है, सिर्फ ये देखिए 1 0 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, दरम्यान में प्लस है, जो हमारे पास 0 0 के लिए वैल्यू होगी, मैंने ये देखा माइनस लगाया था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वो वैल्यू किसके लिए होगी 0 0 की। तो हम स्पिन S1 और S2 को अप्लाई कर रहे हैं 0 0 पे।
0 0 पर अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, इसकी वैल्यू भी फाइंड की हुई थी। सिंपल हमने वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, पुट करने के बाद हमें ये एक रिजल्ट मिल गया। ये हमारे पास क्या है, किसका रिजल्ट है, S1 और S2 को जब हमने अप्लाई किया 0 0 पे। अब हम S स्क्वायर को अप्लाई करेंगे 0 0 पे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2। S1 हमारे पास क्या 3h कट स्क्वायर बाय 4, S2 का स्क्वायर हमारे पास क्या 3h कट स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3h कट स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, S1 और S2 की, जो हम अभी हमने यहाँ पे फाइंड की 3h कट स्क्वायर बाय 4, और ये हमारे पास 0 0 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, h कट स्क्वायर बाय 4 कॉमन लें तो हमारे पास 3 प्लस 3 माइनस 6, तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो S स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या चीज़ देखी कि जब हम S स्क्वायर को अप्लाई किया 0 0 पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 स्पिन। जब हमने S1 और S2 को अप्लाई किया 0 0 पे तब हमें क्या आंसर मिला। तो एक दफ़ा अगेन से लेक्चर का मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंट हमारा लेक्चर था। हमने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ स्टेट्स को देखा, हमारे पास 4 तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं स्पिन अप स्पिन डाउन की, या तो दोनों अप होती हैं या दोनों डाउन होती हैं, या दोनों में से एक अप एक डाउन एक अप होती है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि हमने फाइंड क्या करना था टोटल एंगुलर मोमेंटम। एस हमारे पास किसके इक्वल है, S1 और प्लस S2 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की स्पिन है, एक हमारे पास स्पिन अप है, एक स्पिन डाउन है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए और एक हमारे पास प्रोटॉन के लिए, 2 पार्टिकल हमने कंसिडर किए। जब हम SZ को अप्लाई करेंगे काई 1 और काई 2 पे तो हमारे पास इस तरह काई SZ इज इक्वल टू S1Z प्लस S2Z है, तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, ठीक है। ये हमारे पास समझाने के लिए था। इसी तरह अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास 3 स्टेट्स होंगी, 2 स्पिन अप स्पिन डाउन के लिए, और दोनों स्पिन अप होंगी तो M इज इक्वल टू 1 है, दोनों स्पिन डाउन होगी तो M इज इक्वल टू -1 है, दोनों में से एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन होगी तो उसके लिए हमारे पास M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमने अप्लाई किया कि हमने दोनों स्पिन अप के लिए हमने S माइनस को अप्लाई किया, लोवरिंग ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। वो लोवरिंग ऑपरेटर को हमने किस लिए अप्लाई किया, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक एक्स्ट्रा M इज इक्वल टू 0 आ रहा था, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसको टैकल करने के लिए हमने S माइनस पे हमने एक लोवरिंग ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। देन हमारे पास ये हमें इवेंटुअली 3 स्टेट्स हमें मिलती थी। S1 S इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास 3 स्टेट्स मिलती थी। 1 1 के लिए दोनों स्पिन अप है, 1 माइनस के लिए दोनों स्पिन डाउन है, 1 0 के लिए ये वैल्यू है और 0 0 के लिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, S स्क्वायर की अगर हमने देखा तो S स्क्वायर की हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है, एक जनरल फार्मूला बना। फिर हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखा। फिर हमने क्या किया, पहले इस डॉट प्रोडक्ट को हमने अप्लाई किया स्पिन अप स्पिन डाउन के लिए, फिर इसको इसी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया स्पिन डाउन स्पिन अप के लिए। फिर हमने S1 और S2 को अप्लाई किया 1 0 पे, फिर S1 S2 को अप्लाई किया 0 0 पे, फिर हमने S स्क्वायर को अप्लाई किया 1 0 पे, और एट दी एंड हमने S स्क्वायर अप्लाई किया 0 0 पे। तो हमने तमाम जो है वो रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।